जैसे आपने इतनी सारी कहानियां पढ़ी हैं और इतनी सारी कहानियां देखी हैं, सुनी है, तो वो एक कौन सी कहानी है अपनी कहानी के अलावा जिसने रोंगटे खड़े कर दिए आपके? ऐसे ना एक्चुअली दो हैं। मैंने जब अब से कुछ 7-8 ईयर पहले अपना पॉडकास्ट शुरू किया था हॉरर का, मानो सच ना मानो रहस्य के नाम से, तो मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम ईमेलर्स के थ्रू लोगों पे वो करा था कि भाई आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं उसको कहानी में पिरो के और मैं बताऊंगा। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, जब किस्से आते हैं तो नॉट एवरीबडी इज अ राइटर, नॉट एवरीबडी इज अ स्टोरी टेलर, एंड बट वो बहुत जेनरसली लोगों ने मुझे, बट उस वक्त बड़े जेनरसली लोगों ने ना मुझे अपने किस्से भेजे, बहुत सारे। तो उसमें से दो ऐसे हैं विच कॉट माय आई और जो आज भी मुझे याद है। एक किस्सा था 1991, 92 या 93 के आसपास का। आपको याद होगा शायद कि उस जमाने में बहुत सारे सुपरस्टिशंस होते थे, बहुत सारे सुपरस्टिशंस फैले गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही थी, राइट। बहुत सारे एक मज़ार के बारे में बात हुई थी जहाँ बड़ी मन्नतें पूरी होती हैं, रात को जो है वो मज़ार से आवाज़ें आती हैं कि आपकी मन्नत पूरी, ऐसा भी अफवाह उड़ी थी। और तो उस ज़माने में उड़ीसा में काली पहाड़ी के ऊपर कैलजा देवी का एक मंदिर है जो काली की एक रूप है। वहाँ की एक अफवाह उड़ी थी कि वहाँ एक काली पहाड़ी का जो मेन मंदिर है काली पहाड़ी पे, उसके पीछे एक और मंदिर है छोटा सा, जहां पर अपेरेंटली कहा जाता है कि आप जो मन्नत मांगोगे वो पूरी होगी, यहां तक कि अगर आपको किसी को डिस्ट्रॉय करना है तो भी। पर कैच ये था जो कहानी में लिखा हुआ था उनकी, कि वहां आपको पूजा उसी हिसाब से करनी होगी जो वहां के पुजारी बोलेंगे, और पूजा के बीच में आप रुक नहीं सकते, और पूजा वहां रात में शुरू होती थी, ठीक है। और एक मान्यता ये थी जो पुजारी जी वहां पे अपेरेंटली जो लोगों ने बताया कि आप अगर मंदिर में एंटर करोगे तो सीधा एंटर करोगे, निकलोगे तो उल्टे निकलोगे, यहां तक कि जब आप मंदिर के बाहर आके चप्पल पहनोगे तब भी उल्टे होगे, जब तक मंदिर की पूरी हद से बाहर नहीं हो जाते, ठीक है। उसके बाद आपकी सारी मन्नतें पूरी होंगी। और सबसे मजे की बात जो मुझे उसमें अचानक से मेरी आंख उस पर पड़ी और मुझे समझ में आया कि ये कहानी मुझे करनी चाहिए, वो ये था कि उस मंदिर के पुजारी आप नहीं बन सकते। अच्छा। वो मंदिर अपना पुजारी खुद चुनता है। ओके। अब ये कैसे मुमकिन है किसी को नहीं पता। अपेरेंटली जो लोग वहां दिन में कभी गए, जैसे बहुत लोग होते हैं जो एक मंदिर जाते हैं फिर दूसरे मंदिर जाते हैं, कोई मंदिर दिख गया तो वहां मत्था टेकने चले गए। जो लोग वहां दिन में गए, पुजारी जी जिन्होंने जैसे मिले, दिन में भी लोग जाते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन आपको अगर स्पेसिफिक मन्नत मांगने वाली पूजा करनी है तो वो पुजारी जी के हिसाब से करनी होती थी। तो वहां अपेरेंटली ये होता था कि हर बार नए पुजारी जी लोगों को मिलते थे, कोई एक पुजारी जी वहां नहीं होते थे, और होते एक ही थे एट अ टाइम, दूसरे नहीं, कोई हेल्पर नहीं, कुछ नहीं। और जब आप वहां पहुंचेंगे तो पता नहीं कहां से आपके कदम मंदिर में पड़े और पुजारी जी बाहर आ जाएंगे। okay. तो उसमें उस बंदे ने किसी की कहानी बताई थी जो उनके नोन में था, कि उनके जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा था, और उनके मतलब ना तो वो अपनी लाइफ में खुश थे, ना अपने काम में उनके सक्सेस मिल रही थी, वो बहुत ही कर्जे में डूबे हुए थे, और उनकी अपनी फैमिली ने उनको सही से रिस्पेक्ट नहीं दी थी। तो उन्होंने थक हार के इस अफवाह को, उन्होंने सब कुछ कर लिया था, उन्होंने दूसरे मंदिरों में जाके चढ़ावा चढ़ाया, पुजारी जी से बात करी, हवन भी कराया, सब कुछ किया जो करते हैं लोग, जो बट फिर उन्होंने इस मंदिर में जाने का फैसला किया था। और जिनके नोन है वो, उनके बाद वो जब मंदिर में गए थे पूजा करने, उसके बाद से मिसिंग थे, मिसिंग हो गए, मिसिंग थे। फिर अपेरेंटली किसी और ने उनको मंदिर में देखा था एज मंदिर का पुजारी। okay. तो उनको अपेरेंटली वो वहां अपनी मन्नत पूरी कराने गए थे। अब वो मन्नत पूरी हुई नहीं हुई, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जब वो उस मंदिर में गए उसके बाद वो ही मंदिर के पुजारी बन गए। मंदिर ने उनको क्यों चुना पुजारी बनने के लिए, ये एक मिस्ट्री थी। तो उसके ऊपर मैंने एक कहानी बनाई थी कि क्यों मंदिर को उन्होंने चुना, और ऑब्वियसली थोड़ा सा उसमें अपना एलिमेंट
फॉर पॉडकास्टिंग डाला था, बट क्योंकि मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिल लगी कि मंदिर अपना पुजारी, क्योंकि आप या तो कोर्स करते हैं या आप जो आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं इस तरह के जो सर्टिफिकेट देते हैं कि आप एक्चुअली किसी जैसे इस्कॉन की एक सोसाइटी है जो आपको पुजारी बनने का एक सर्टिफिकेट देते हैं कि वो आपने पूरा वो अध्याय कर लिया है और आप अब इस काबिल हैं कि आप किसी मंदिर में जाके आप पूजा कर सकें, करवा सकें। वो मंदिर अपना पुजारी खुद चुनता है, किसी उसकी नहीं। आप किस हद तक जाके इतने परेशान हो कि आपको उस मंदिर में जाके अपनी कोई ऐसी मन्नत पूरी कराई आपने जो शायद नहीं करानी चाहिए थी, तो शायद इट्स अ पेमेंट, इट्स सॉर्ट ऑफ कि अगर आपकी मन्नत पूरी हुई है, क्योंकि देखिए कोई चीज़ जिंदगी मिलती है तो उसका एक प्राइस तो होता है। उस मंदिर की स्पेशलिटी एक तो ये थी कि वो मंदिर अपना पुजारी खुद चुनता है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बार जो उस मंदिर का पुजारी बन गया, जब तक दूसरा पुजारी नहीं आएगा उस पुजारी को उसी मंदिर में रहना पड़ेगा। अच्छा, उससे बाहर नहीं जा सकते? उससे बाहर नहीं जा सकते वो। और जब दूसरा पुजारी वहां बनते थे तो जो पहले थे वो कहाँ जाते थे, कहाँ मिसिंग हो गए, कहाँ चले गए, किसी को नहीं पता। तो जो नॉन शख्स जिनकी स्टोरी मेरे पास आई थी, वो 2 बार या 3 बार उनकी साइटिंग हुई थी एज अ पुजारी उस मंदिर में। उसके बाद आज तक वो मिसिंग है। बाप रे, he could never be found। तो ये एक स्टोरी थी जो बहुत, तो मैंने इसका एक पूरा शेल बना के एक अच्छे से स्टोरी बनाई थी, जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर वाज अंकुश, जो अपनी लाइफ से परेशान है और उसकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और वो एक लड़की से प्यार करता है या पसंद करता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको सब बुली करते हैं, उसके ऑफिस में उस लड़की ने भी उसको बुली किया, तब वो परेशान होके जब उसको इस मंदिर के बारे में किसी ने बताया, तो वो ट्रैक करता हुआ मुसीबतों का सामना करते हुए, तो एक सबसे बड़ी बात यह थी कि इस मंदिर में पहुंचना बहुत मुश्किल था। ऐसे रोड पे नहीं था कि एकदम आप चल रहे हो रोड पे आपको दिख गया। ये यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको 2-2.5 घंटे का ट्रैक करना पड़ता था। तो जो वो कर पाता था या जो आसपास के गांव के लोग वहां जा पाते थे, सिर्फ वही मंदिर में जाते थे। तो अपेरेंटली ये सब जो है कर करा के मंदिर में पहुंचे, और जैसे ही ये एंटर हुए पुजारी जी आ गए। पुजारी जी ने बोला, एक थाली लेके आए कि जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे ही करना, याद रखना पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पूजा के दौरान आंखें नहीं खोलनी है। हो सकता है तुम्हें पीछे से तुम्हारे जानने वाले लोगों की आवाजें आए, पर आंख मत खोलना, न पीछे मुड़ के देखना। जब पूजा संपन्न हो जाए थाली सामने रखना, उठना और उल्टे पांव मंदिर से निकल जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसने बिल्कुल वैसा किया। वो पूजा शुरू करी उसने, और वो मंत्र पढ़ता रहा। अचानक से उसको पीछे से अपने मरी हुई माँ की आवाजें आ रही, बेटा मैं आ गई हूं, मुझसे मिल, मुझे देख। पर उसको याद आया पुजारी जी की बात कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। बहुत बार उसको बहुत लोगों की आवाजें आई, उस लड़की की आवाज आई जिसको वो पसंद करता है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसको सिर्फ पुजारी जी की वो बात याद थी। तो उसने वो पूजा संपन्न करी। संपन्न करने के बाद जब वो बाहर निकला उल्टे पांव, ठीक है, उसने मन्नत ये मांगी थी कि जो मैं सोचूं वो हो जाए। अच्छा, जैसा मैं सोचूं वैसा हो जाए। अब ये मन्नत बहुत ट्रिकी है, क्योंकि मन में बहुत सारी बातें आती हैं, अच्छी बुरी दोनों। अब अगर ये मन्नत पूरी होगी तो उसको प्राइस भी देनी पड़ेगी। बहुत दिन हो गए उसको वापस आए हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसके साथ। फिर अचानक उसको कुछ ड्रीम्स आने शुरू होते हैं। ठीक है, पहली बार ड्रीम में आता है कि वो एक किसी लड़की को एक पतली सी गली में खड़ा होके उससे एक बैग छीन रहा है और उसको मार देता है। ठीक है, पहला ड्रीम ये आता है। एकदम से उसके जैसे वो चाकू मारता है उसका आँख खुल जाती है और वो थोड़ा सांस लेता है कि एक ड्रीम था। पानी वानी पीता है तो अचानक उसकी नज़र बेड के कॉर्नर में पड़ती है। नीचे से एक बैग का स्ट्रैप बाहर निकल रहा है। जैसे ही उस स्ट्रैप खींच के बाहर निकालता है, ये वही बैग है जो उसके सपने में आया था। इस बैग में
पैसे हैं ढेर सारे, ठीक है। अब वो थोड़ा सा घबरा जाता है, इतने सारे पैसे और वही बैग जो मेरे सपने में आया था, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं मैंने एक्चुअली किसी का कुछ तो नहीं कर दिया। फौरन टीवी ऑन करता है, कहीं तो कुछ दिखाई देगा, मोबाइल पे देखता है कहीं कुछ कोई खबर आए, तो अचानक मोबाइल पे खबर पे उसकी नज़र पड़ती है, जिसमें वो बता रहे हैं कि एक लड़की का कल रात कत्ल हो गया और कातिल जो है पैसे लेके फरार है, मर्डर वेपन भी गायब है और कातिल भी गायब है। अब वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि ये जो मैंने सपने में देखा एग्जैक्टली कैसे सच हो सकता है, पर उसका एक माइंड पैसे देख के बड़ा खुश है, बहुत सारे पैसे आ गए, अब मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, किसी के नीचे दब के रहने की जरूरत नहीं है। अब इस केस में क्या हुआ, जो उस बंदे का वो माइंड था जो वो बुली हो रहा था, उसको एक एस्केप मिल गया, उसने नौकरी छोड़ी और पैसा स्पेंड करना शुरू किया, पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब वो सोच रहा है कि अब क्या करूं। उस रात वैसे सोच के सोया कि मुझे पैसे चाहिए, और उस रात फिर एक सपना आया। इस बार वो एक छोटे से बैंक के अंदर है, जहाँ पे वो उसने लॉकर्स वगैरह खोल रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें बैग में रखी हुई हैं, बिल्कुल एक फिल्मी सीन की तरह एक वॉल्ट में या एक उसमें खड़ा हुआ है, जहाँ उसके सामने एक बैंक एम्प्लॉय है, इसके हाथ में गन है और पीओवी उसके सपने का ऐसे जैसे बिल्कुल यहाँ गोप्रो लगा के आप शूट कर रहे हैं, वो पीओवी है। और उसने जो है बैंक मैनेजर को शूट किया, वो बड़ा सा डफल लेके वहाँ से निकल गया और उसकी आँख खुल गई। अब वो फिर से थोड़ा सा डर गया कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे ये सपना फिर आया है, मतलब मैं किसी को मतलब मैं एक्चुअली मार रहा हूँ क्या, ये मैं ही कर रहा हूँ क्या। अब वो फिर बेड के नीचे गया, बैग ढूंढा, बैग नहीं था, तो उसने कहा चलो ये तो सपना ही था, इसका कुछ नहीं हुआ। बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था मोबाइल पे, अचानक उसकी नज़र उसके स्टोर रूम पे पड़ी। सामने दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ, हल्की सी अंदर से रोशनी नज़र आ रही है और उसमें उसको कुछ चीज़ें पड़ी हुई नज़र आ रही। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, पैसे यूं बाहर आए, पैसे और गहने। ऊपर डफल रखा था जो गिर गया, और उसमें से पैसे और वही डफल बैग जो उसने सपने में देखा था। पुलिस अभी भी ढूंढ रही है कौन कर रहा है, क्या ये किलिंग्स लिंक्ड है नहीं है, ना तो उनको कोई सुराग मिल पा रहा है ना कुछ है, बट इसके पास पैसे आ रहे हैं। अब इसका एक माइंड ये है कि देखो मेरी मन्नत तो पूरी हो गई है, जो मैं सोच रहा हूं वो हो रहा है, ना मुझे कोई पकड़ पा रहा है और ना किसी को समझ में आ रहा है कि मैं हो सकता हूं, और मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैं तो यही करूंगा। अब वो हर दूसरे तीसरे दिन एक सपना देखने लगा, किसी ना किसी को उसमें मारा जाता था, और जो भी पैसा जो भी चीज वो लूटता था या लेता था, किसी ना किसी की मौत जरूर होती थी। बहुत टाइम बाद जब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होने लगी और वो डर के मारे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया उसने, इतना सारा पैसा उसके घर में इकट्ठा हो गया, मेसी घर हो गया, स्पेंड करने के लिए निकलना बंद, क्योंकि उसके दिल में डर है। जब वो जो सपने से उठता है तो ही इज़ नॉट दैट पर्सन जो वो सपने में है, ही इज़ वॉट ही वॉज, एक डरपोक, एक सहमा सा इंसान। तो वो स्पेंड करने के लिए जा नहीं पा रहा, अंदर पड़ा हुआ है, मेंटल हालत उसकी कैसी होगी। अब उसको ये लग रहा है कि नहीं, ये मुझे इससे बाहर निकलना है। अब हिज माइंड इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। एक माइंड कह रहा है कि पागल हो गया है, यही तो चाहिए था ना तुझे, तेरे पास पैसा है, तू कुछ भी कर सकता है, तू किसी भी दुनिया के कोने में जाके सेटल हो सकता है, तुझे कोई लड़की मिल सकती है, तुझे कोई बुली नहीं कर सकता। दूसरा माइंड कह रहा है नहीं यार, नहीं मैं पकड़ा गया तो एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे सब, ऐसा नहीं होता। और एक माइंड उसका बड़ा खुश है, एक माइंड बहुत सहमा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि उसने खाना पीना बंद कर दिया, जागने के लिए कॉफी, दवाइयाँ जो उसको मिलता है वो लेने लगा, क्योंकि उसको लगा कि मैं सोऊंगा, मुझे सपना आएगा, मैं फिर किसी को मारूंगा, फिर कुछ चुराऊंगा, मुझे वो नहीं करना। ही इज ट्राइंग टू स्टे अवेक बहुत ज़्यादा, और जब आप इतना ज़्यादा जागने की कोशिश करते हो, योर माइंड स्टार्ट्स बिल्डिंग स्टोरीज एंड ईटिंग इटसेल्फ एज पर साइंस। जब भी बहुत ज़्यादा उसका बढ़ गया, तो ही इज डिसाइडेड टू टेक हिज ओन लाइफ। ही बिकेम, और अपने ही बिल्डिंग की छत पे जाके वो खड़ा हो गया, और वहां जाके उसने डिसाइड किया कि मैं कूदूंगा। अपने आप से बात कर रहा है, तू पागल है,
ये तो चाहिए था तुझे, क्या हो गया तुझे, इतना पैसा तेरे कमरे में पड़ा हुआ है, तो उसमें जरा सा भी खर्च करेगा पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तू क्या बात कर रहा है, कहाँ है तू, कैसी यूं बात कर रहा है, नहीं नहीं यार नहीं, इतने सारे लोग मर गए, मैंने मारा है उनको, मैंने मारा है, सारा सारा मर्डर वेपन घर पे है, छुरी भी है, वो भी है, मैं कैसे करूंगा, नहीं 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 मैं नहीं कर सकता। अरे तू ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अचानक उसका पैर स्लिप हुआ, वो गिर गया। जैसे वो जमीन पे गिरा, आंखें उसकी बंद हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली तो एक अजीब से डिंजी से कमरे में है वो, डार्क बिल्कुल, एक छोटी सी खिड़की खुली हुई है जिसमें छोटे से ग्रूव्स हैं, शीशा वीशा टूटा हुआ है, एक चारपाई पे वो लेटा हुआ है, दर्द हो रहा है। उठा, देखा, अपने आप को जज करने की कोशिश करी, कहाँ है, सब ठीक ठाक है, सही सलामत है। जैसे ही उठा, अपने सेंसेस में आया तो उसको पता लगा कि वो उस मंदिर का पुजारी बन चुका है। ये उसकी कीमत थी कि वो अब उस मंदिर का पुजारी है। जब तक कोई दूसरा कोई ऐसी मन्नत लेके नहीं आता तब तक वो इस मंदिर का पुजारी है। कर्ज है, कर्ज बन गया है मंदिर का पुजारी बनना। तो एक्चुअली में ये है कि नहीं है, ये नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन वो मंदिर एग्जिस्ट करता था। अब उसमें ऑब्वियसली जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें अफवाह हों, क्योंकि एक वो टाइम था जब ये हर तरह की अफवाह फैलाई जा रही थी या फैल रही थी। उस टाइम कोई सोशल मीडिया नहीं था वायरल करने के लिए, लेकिन खबरों के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, मैगजीन्स के ज़रिए, अलग ज़रिए थे जिसकी वजह से वायरल होते थे। तो वो वायरल हो चुका था। तो हो सकता है कि ये अफवाह ही हो सकता है उस मंदिर में थोड़ी और ट्रैफिक बढ़ाने की कोशिश हो, लोगों का फुटफॉल बढ़ाने की कोशिश हो सकता है कि उस मंदिर को और फेमस करने की एक कोशिश हो कि भाई यहाँ लोग नहीं आते हैं, वही आने चाहिए, हो सकता है हो, मैं नहीं कह रहा। बट एक ये किस्सा जो मेरे पास आया था, ये हमारी काफ़ी ऑडियंस उड़ीसा से भी आती है। हाँ, तो आप बताओ कि क्या है उस मंदिर का रहस्य, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट्स में कोई रहस्य है नहीं है, ये अफवाह थी, मानो सच ना मानो रहस्य।